अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो NLP की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ NLP क्या है, तो उसकी वालदा कहती है बेटा कि आप दादा अब्बू से जाके पूछ के आओ कि उनकी टांगों का दर्द भी कैसा है। वो जाता है, दादा अब्बू से पूछता है, तो दादा अब्बू कहते हैं कि मेरी टांगों में बहुत दर्द है और मैं अपने पाँव हिला नहीं पा रहा। NLP बेसिकली वो साइंस है जो आपकी माइंड स्टेट को, आपके मेंटल मैप को, आपके सोचने के अंदाज को तब्दील करती है। 90% कम्युनिकेशन जो हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करती है वो सेल्फ टॉक है जो हम अपने साथ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आगाशा खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी डिस्कशन करते हैं जो ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी ग्रूम करता है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही मज़े का है। NLP आपने नाम सुना होगा, यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बड़ा ही फैसिनेटिंग सा नाम है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से ये हमारी फिजिकल और हमारी जो मेंटल हेल्थ को हेल्प करता है कि उसको बेहतर बनाने में, आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेहताब हमीद जो कि NLP ट्रेनर एंड कोच हैं और इसके साथ साथ वो को फाउंडर हैं फ्यूचर शेपिंग के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये NLP क्या होती है और ये किस तरीके से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को हेल्प करती है बूस्ट करने में। कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम आकाशा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त और सुपर डुपर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो बताइएगा कि NLP होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस भी हैं और इतनी ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं है कि NLP होती क्या है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं डिफाइन कीजिएगा। अच्छा देखें, NLP वो साइंस है जो आपकी ज़िंदगी में एक्सीलेंस लेके आती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो NLP की मदद से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ NLP क्या है, तो उसकी वालदा कहती है बेटा कि आप दादा अब्बू से जाके पूछ के आओ कि उनकी टांगों का दर्द भी कैसा है। वो जाता है, दादा अब्बू से पूछता है, तो दादा अब्बू कहते हैं कि मेरी टांगों में बहुत दर्द है और मैं अपने पाँव हिला नहीं पा रहा। वो वापस आता है और अम्मी को कहता है कि दादा अब्बू ये कह रहे हैं, अब मुझे बताएं NLP क्या है। तो वाला कहती हैं कि अब दोबारा जाओ और पूछ के आओ कि जब तुम्हारे दादा अब्बू जवान थे तो उन्होंने कोई बड़ा अच्छा वक्त गुजारा होगा। वो जाता है, दोबारा से पूछता है। अब वो जैसे ही पूछता है तो दादा अब्बू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और वो अपने पास्ट के वाकयात बताना शुरू होते हैं और वो इतने हैप्पी हो जाते हैं कि अब उनके पाँव भी मूव कर रहे हैं, उनकी बॉडी पूरी हार्मनी में है और बड़ी खुशी से बता रहे हैं कि मैं जब जवान होता था तो मैं ये करता था, ये करता था। वो बच्चा ये सारा वाकया सुनने के बाद आता है, वालदा को बताता है और कहता है कि आप मुझे बताएं NLP क्या है। तो वालदा कहती है NLP ये है कि जिसने आपके दादा अब्बू की माइंड स्टेट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज की। पहले जब आप गए थे तो वो उदास थे, उन्होंने कहा कि मेरी टांगों में दर्द है, और अब दोबारा जब आप गए, आपने सवाल पूछा तो उनकी माइंड स्टेट चेंज होगी। सो NLP बेसिकली वो साइंस है जो आपकी माइंड स्टेट को, आपके मेंटल मैप को, आपके सोचने के अंदाज को तब्दील करती है। ऐसे वाकयात हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, एंजाइटी देते हैं, उनसे कैसे आपने अपने आप को कॉप अप करके शिफ्ट करना है, NLP की आर्ट देती है। सो NLP बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली। अब न्यूरो का मतलब है कि दिमाग में डाटा प्रोसेस कैसे होगा, लिंग्विस्टिक क्योंकि हमारी सेंसेस लैंग्वेज के जरिए डाटा को परसीव करती हैं। सो लैंग्वेज से आपके माइंड में डाटा एंटर होता है। ये एक मॉड है, एक मीडियम है। और प्रोग्रामिंग, अब वो डाटा इंटरप्रेट कैसे होगा। एक इवेंट आपके लिए कुछ हो रहा है, मेरे लिए कुछ हो रहा है। एग्जैक्टली। व्हाई? बिकॉज जो हमारा प्रोग्राम है वो डिफरेंट है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सो प्रोग्रामिंग उस कोड को कहते हैं जो इंटरप्रेट करती है उस लैंग्वेज से आने वाले डाटे को। अब लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके कैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे, ये सारी चीज है NLP। आप सैड हैं, आप हैप्पी कैसे होंगे? आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? आप अपने माइंड के प्रोग्राम को अपडेट कैसे करेंगे? आप लिमिटेड बिलीव रखते हैं, किसी चीज के बारे में बड़ा लिमिटेड सोचते हैं, उसको ब्रेक कैसे करेंगे? आप एक्शन नहीं ले पाते, आप एक्शन कैसे करेंगे? सो आप चीजों को बेहतर कैसे करेंगे? सो NLP के जो इन्वेंट करने वाले थे, डिस्कवर करने वाले थे, उन्होंने आउटकम को शानदार बनाने के लिए कुछ पैटर्न्स फॉलो किए और उन पैटर्न्स को कैसे हम इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इसे हम NLP में कहते हैं मॉडलिंग, कि एक पर्सन लेट्स सपोज कि आप एक शानदार काम करें, आपने एक सक्सेस हासिल की हुई है, ठीक है। अब मैं भी वो हासिल करना चाहता हूं, तो मैं NLP की मदद से आपके उन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करूंगा, फिर उन पैटर्न्स को अप्लाई करूंगा अपने माइंड के फिल्टर पे, तो रिजल्ट सेम आएंगे। रिजल्ट क्या होंगे? सेम आएंगे। इसे हम कहते हैं मॉडलिंग, कि मॉडलिंग से हम किसी भी एक्सीलेंस की साइंस को अपने माइंड पे लाते हैं और वो रिजल्ट हासिल कर लेते हैं।
ना कि हम जीरो से स्टार्ट करें, हम इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस करें, हम गलतियां करें, फिर गलतियों से सीखें। उस टाइम फ्रेम को ज़ाया किए बगैर हम मॉडलिंग की साइंस से क्या करते हैं, अपने रिजल्ट शानदार बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट NLP। ठीक है, तो क्या इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं कि बैड हैं, गुड हैं, या इस तरह से हैं? देखिए, एक्सपीरियंस का वर्ड जब आता है ना, एक्सपीरियंस होते ही पास्ट का है। हाँ, एग्जैक्टली। आज से अभी से 1 घंटा पहले आप ट्रैवल करके आ रही थी, वो आपका एक्सपीरियंस था। मैं आपसे पूछता हूँ कि आकाशा बाहर का वेदर कैसा था, आप कहेंगे सर बहुत गर्मी थी। अब बाहर गर्मी का जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट का इवेंट है, फ्यूचर का नहीं है। फ्यूचर का नहीं, फ्यूचर आप क्रिएट करते हैं इमेजिनेशंस में कि मौसम ऐसा हो सकता yes, है, हो सकता है, माइट बी, बट पास्ट का एक्सपीरियंस आपके माइंड में रिकॉर्ड हो चुका है। कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, हमारी आंखें हमारी सेंसेस डेटा को रिकॉर्ड कर रही हैं। जो पास्ट में जितना डाटा रिकॉर्ड होता जाएगा वो हमारा एक्सपीरियंस बनेगा, और कोई भी एक्सपीरियंस जब रिपीट होता है तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल, इसीलिए पास्ट का एक्सपीरियंस मैटर करता है, ठीक है ना। चाहे वो छोटा बच्चा है, ठीक है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो बूढ़ा है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। अब उस पास्ट के एक्सपीरियंस में अगर आप अपना फोकस, कंट्रोल नेगेटिविटी पे ले जाएंगे तो आपका प्रेजेंट भी नेगेटिव हो जाएगा। हाँ। और जब प्रेजेंट नेगेटिव होगा तो फ्यूचर भी नेगेटिव होगा। जैसे स्टोरी में उस बच्चे ने जब दादाबू से पूछा कि जब आप जवान थे और कोई अच्छा वाकया सुनाए, अब दादाबू के चेहरे पे जो स्माइल आई वो उस इवेंट की वजह से आई। वो जितना शानदार इवेंट था जिसमें वो खेल रहे थे, शरारतें कर रहे थे, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग कर रहे थे। अब वो पास्ट का एक अच्छा इवेंट था। लेकिन अगर किसी को मैं कहूँ, लेट्स सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आकाशा आपकी जिंदगी में सबसे बुरा वक्त कौन सा था? रिसेंटली 1 साल पहले मेरे बाबा को हार्ट अटैक हुआ, और वो सारा मतलब वो एक बड़ा ही पेनफुल सिचुएशन थी। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें निकली, अच्छा ये भी है, तो वो सिचुएशन को टैकल करना बहुत मुश्किल था उस टाइम के लिए। लेकिन अब मैं जब वो सोचती हूँ ना कि ये कैसे हो गया, तो वो इतना एक पेनफुल और मेरे लिए सैड फीलिंग मुझे देता है ना। और फिर मैं उसके बाद तो ठीक है, आप कहते हो कि ठीक है अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, आई एम ब्लेस्ड कि सारी चीज़ें कोप अप हो गई हैं। लेकिन फिर भी वो जब वो इवेंट मेरे माइंड में आता है तो मैं कहती हूँ नहीं, वो दोबारा नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। जब मैंने आपसे पूछा कि आपका बैड इवेंट, बैड एक्सपीरियंस, तो पहले हमें आपके फेशियल एक्सप्रेशन सैड थे और आपने कहा कि मेरे वालिद साहब बीमार हो, और अब आपके माइंड में वो जो उम्मीद चली उसने आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट किया। लेकिन सेकंड पार्ट ये है कि आपने उसको आर्टफुली एज अ फीडबैक लिया, और आपने उसको ब्लेसिंग लिया, और आपने कहा कि उसकी वजह से मैंने कुछ सीखा। बिल्कुल। अब ये आर्ट जो सीखने वाली है ये NLP सिखाती है। एक ऑप्शन ये है कि आप उसमें लर्निंग की जगह स्ट्रेस को फील करें, आप उस बैड इवेंट को फील करें। अब प्रेजेंट में जितना फील करेंगे आप उस लूप में स्टक हो जाएंगे। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो पास से निकल नहीं पाते। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि सर बस हमारी जिंदगी तो बिल्कुल तबाह बर्बाद है, और हमें तो समझ नहीं आ रही क्या करें। अब मैं जब उनके साथ कन्वर्सेशन करता हूँ, अब मैं उनके लैंग्वेज के पैटर्न को जब चेक करता हूँ तो पता चलता है 90% कम्युनिकेशन जो हमारी जिंदगी को अफेक्ट करती है वो सेल्फ टॉक है जो हम अपने साथ करते हैं। सेल्फ टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आइदर फिजिकल और मेंटली। आपकी सेल्फ टॉक जितनी क्वालिटी की होगी आपकी लाइफ भी उतनी क्वालिटी की होगी। बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी सर आपने वर्ड यूज़ किया फिजिकल, अच्छा मेंटल हेल्थ को तो बहुत सारी हमने डिस्कशन की है कि अफेक्ट करती है, तो क्या ये फिजिकल हेल्थ के लिए भी सूटेबल होती है? जी, अल्टीमेटली माइंड एंड बॉडी ये दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है। लाइक कि जब हम कुछ सोचते हैं फ्यूचर के लिए, हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम उसकी इमेजिनेशन में पिक्चर बनाते हैं, तो बेसिकली माइंड के को ये नहीं पता कि ये रियलिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा। माइंड उसको एज अ रियलिटी ही परसीव करता है। ठीक है। अब उसकी वजह से माइंड से ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली हेल्दी बनाते हैं। अब जो लोग गुस्सा करते हैं, अच्छा गुस्सा क्यों हराम है? जब आप गुस्से के पैटर्न देखते हैं ना, वो शराब से भी खतरनाक है। आप ड्रिंक या कोई नशा करते हैं तो उसमें जो आपके माइंड के पैटर्न है, गुस्से के पैटर्न उससे भी खतरनाक है। इसी वजह से गुस्सा हराम है, बिकॉज जब आप गुस्से की हालत में होते हैं तो आपके माइंड से ऐसे केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर बीमारियां क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं अमूमन वो ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, वेरी कॉमन। सो अगर आपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, आप गुस्से को कंट्रोल कर लें, उसको बाईपास करना सीख लें। आप अपनी मेंटल स्टेट को पीसफुल बनाएं, ठीक है। आप जितना पीसफुल बनाएंगे, आप देखें ना जो लोग मेडिटेशन करते हैं, अब मेडिटेशन से क्या होता है, बेसिकली आप अपनी प्रेजेंट स्टेट को पीसफुल बना रहे हैं, पीसफुल बना, अल्टीमेटली आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है।
सो माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। जैसे माइंड से बॉडी इफेक्ट होती है, बॉडी से माइंड भी इफेक्ट होता है। अच्छा सर, आई हैव सीन ऑन योर प्रोफाइल के एक माइंड आर्ट Yeah. एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपकी प्रोफाइल पे देखें तो वो मिल रहा है, तो वो उसके बारे में बताएं कि माइंड आर्ट बड़ा एक फैसिनेटिंग सा वर्ड है, तो इसकी पीछे फिलॉसफी क्या है? देखिए, माइंड आर्ट्स मेरी ओन फिलॉसफी है, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट और मैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करता हूँ, जिसमें एक आर्टिस्ट डिज़ाइन करता है। लेट सपोज कि मैंने एक कोचिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया, वो आकाशा के लिए है तो किसी और के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज हर इंसान का एक अपना मेंटल मैप है, ठीक है? हर बंदा यूनिक है। हाँ, उसके लिए जो सोल्यूशन होगा वो भी यूनिक होना चाहिए, यानी कि हर पेंटिंग डिफरेंट होगी। अच्छा। सेम पेंटिंग नहीं हो सकती, अगर सेम होगी तो कॉपी पेस्ट है। सो माइंड आर्ट्स की जो फिलॉसफी है, माइंड एम से बनता है मूविंग, आई से बनता है इन, एन से बनता है न्यू, डी से बनता है डायरेक्शन, कि मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को एक नई डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, अवेयरनेस के एक नए लेवल पे लेके जाता हूँ। ये आ गया माइंड। अब आर्ट्स क्या है? ए से एक्ट, मैं कोई भी कंटेंट है उसको एक्ट करवाता हूँ, यानी कि उस पर्सन को उस कंटेंट में लेके जाता हूँ। एक्ट के बाद मैं रिफ्लेक्ट करवाता हूँ कि ये जो कंटेंट है इसका आपकी रियल लाइफ के साथ क्या ताल्लुक है। हाँ, अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करवाते, वो लर्निंग कभी भी आपके माइंड में ट्रांसफर नहीं होगी। एंड टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर। अच्छा, अब ट्रांसफर, ए से एक्ट, आर से रिफ्लेक्ट, टी से ट्रांसफर, कि अब वो लर्निंग आपके माइंड में ट्रांसफर होगी। अच्छा, ट्रांसफर के बाद सस्टेन कैसे रहेगी? बिकॉज जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो 4 से ज्यादा फैक्ट्स को माइंड में सस्टेन नहीं कर सकती। सो सस्टेन करवाने के लिए आपको इस पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है, ताकि वो लर्निंग, वो जो सीखी हुई चीज है वो लॉन्ग टर्म रहे। जैसे प्यासा कौवा हमने पढ़ी थी कहानी, आज भी हमें याद है, लेकिन मैथ की थ्योरम्स हमें याद नहीं है। व्हाई? बिकॉज उस पे एक्ट अप्लाई नहीं हुआ। देखिए ना, मैंने एक चीज सीखी और मुश्किल वक्त में अगर वो रिकॉल नहीं होती, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इक्विपमेंट खरीदा है और अगर वो वक्त आने पर इस्तेमाल ना हो, उसका क्या फायदा? अब एक लर्निंग मैंने परसीव की और वक्त आने पे जब मुझे गुस्सा आ रहा है, अगर वो इस्तेमाल नहीं होती तो उस लर्निंग का क्या फायदा नहीं है, उसका तो कोई फायदा नहीं। इट मीन कि मैंने वो बोझ अपने ऊपर डाला हुआ है। सो माइंड आर्ट्स बेसिकली ये फिलॉसफी है। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ थेरेपी, सीबीटी या आजकल जो ट्रेंडिंग पे होती है वो आती है। तो मुझे बताइएगा, जो एनएलपी है ये क्या रोल प्ले करती है हमारे स्ट्रेस को, जो डेली लाइफ के स्ट्रेस को किस तरह से टैकल कर सकती है? अच्छा, देखिए, हमने पहले स्ट्रेस के वर्ड को देखना है। हर इंसान के लिए स्ट्रेस के वर्ड की एक डेफिनेशन है। अब बहुत से क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं सर हमें स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है, ऐसे ही है। और मैं एक सवाल पूछता हूँ, हु सेड? कहते हैं सर हमें लगता है। मैंने कहा आपको क्यों लगता है? अब मैं जब डिग डाउन करता हूँ तो पता चलता है स्ट्रेस तो है ही नहीं। 80% लोग इन वर्ड्स को गलत लेबल करते हैं, जबकि एक्चुअली वो स्ट्रेस में नहीं होते, एक्चुअली वो एंजाइटी में भी नहीं होते। वो कहते हैं हमें लगता है। अब हमें क्यों लगता है? देखिए, मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे बुखार है। अब डॉक्टर साहब ने अपने पैरामीटर सारे, अपने टूल्स निकाले, चेक किए, उनका मेहताब साहब आप बिल्कुल बेहतरीन है। मैं फिर भी जिद करूँ, नहीं मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। अब जो मुझे लगता है वो मेरी सोचों का इख्तिरा है, मेरे ख्यालात की प्रॉब्लम है, तो मुझे उसको ठीक करने की जरूरत है। सो एनएलपी सबसे पहले ये सवाल पूछती है कि आपको क्यों लगता है। बिल्कुल। अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है या किसी प्रोफेशनल ने डायग्नोज नहीं किया, इट मीन आप स्ट्रेस में नहीं है। तो ये 80% प्रॉब्लम तो यहाँ पे रिजॉल्व आ गई है। अब आते हैं 20% केस में जिसमें ओरिजिनल स्ट्रेस है। तो उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रेस का सोर्स क्या है, वो ऐसी कौन सी सोचें हैं जहां से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, उसके ओरिजिन को ट्रेस करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करें कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ। बहुत सी चीजें हम अनएक्सपीरियंस एक्शन की वजह से कर रहे होते हैं। लाइक रिसेंटली मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरे एक दोस्त थे, तो मैंने कहा ड्राइव करें, कहते नहीं मुझे डर लगता है, फोबिया हो गया, मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था। बस वो, तो मैंने कहा आपको क्यों लगता है कि आप हर दफा एक्सीडेंट होगा? कहते हैं बस मुझे लगता है। तो मैंने कहा कि आपने दोबारा एक्सपीरियंस किया? नहीं किया। He said no.
सो नॉन एक्सपीरियंस एक्शन की वजह से हम स्ट्रेस में जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी सी हमें टिप्स दी हैं और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से जो NLP जो ये टॉपिक है ये बहुत कम लोग डिस्कस भी करते हैं, तो बड़ा डरते हैं इस चीज़ को डिस्कस करने से। तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। बहुत सारी चीज़ें हम थेरेपिस्ट की तरफ जब जाते हैं तो उनमें से एक जब हम NLP की बात करते हैं तो उसमें भी हम अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन को टैकल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम और भी बहुत से मसले हैं जैसे कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज, ये सारी बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको हम इस चीज़ से टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।